नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज फिर से आप सबका हमारे स्पीड बिलो परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कहते हैं एक टॉपर से पूछा गया कितना देर पढ़ाई करते हो। एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितना देर पढ़ाई करते हो। उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का गोल बनाया हुआ पूरा ना हो तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए। तो दोस्तों, इसी तरह आप सब भी हमेशा लगे रहिए। जब भी कीजिए मन से पढ़ाई कीजिए। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। कुछ पूर्ण सकर्मक क्रियाएं ऐसे भी होते हैं जो दो कर्म लेती हैं, जैसे भोजना, भेजना, लेना, देना, बताना, खरीदना आदि। जैसे मैंने शीला को किताब दी, हमने मोहन से मकान खरीदा, मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी। अब आगे हम आज क्या पढ़ेंगे दोस्तों, काल। क्या पढ़ेंगे? काल। काल टेंस। तो काल टेंस देखिए, परिभाषा है इसकी, क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। वह क्या कहलाता है? काल कहलाता है। देखिए दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। वह काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो? समय ज्ञात हो, वह काल कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। अब आइए आगे देखते हैं काल के भेद। काल के भेद देखिए दोस्तों, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। देखिए, भूतकाल, वर्तमान काल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल देखिए, भूतकाल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय अर्थात अतीत में कार्य संपन्न होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। तो आइए देखते हैं भूतकाल। सबसे पहले भूतकाल की परिभाषा देखिए,
भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। वह कौन सा काल कहलाता है दोस्तों? वह भूतकाल कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे बच्चा गया, बच्चा गया, बच्चा गया, बच्चा गया है, बच्चा गया है, बच्चा जा चुका था, बच्चा जा चुका था, जा चुका था, बच्चा गया है, बच्चा जा चुका था, बच्चा गया है, बच्चा जा चुका था। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में अतीत के बारे में बताया जाए या संपन्न किया जाए या बोध कराया जाए वह भूतकाल कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह भूतकाल कहलाता है। फिर आगे है भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल में आप सबको बताया गया होगा भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्तमान भूतकाल। तो दोस्तों देखिए वर्तमान भूतकाल। वर्तमान भूतकाल की परिभाषा क्या है दोस्तों? क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वर्तमान भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों वर्तमान काल रहेगा, वर्तमान काल। फिर देखिए क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान में
कार्य का वर्तमान में क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे वर्तमान काल कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे मुनि माला फेरता है। मुनि माला फेरता है। मुनि माला फेरता है। गवैया गा रही है। गवैया गा रहा है। मुनि माला फेरता है, गवैया गा रहा है। मुनि माला फेरता है और गवैया गा रहा है। यहाँ क्या माला और गा रहा है, तो ये सब क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान में होना पाया जाए, वर्तमान में कार्य का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तीसरा और देख लीजिए, भविष्यत काल। तीसरा क्या है? भविष्यत काल। भविष्यत काल। भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों, भविष्यत काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा। कार्य कब होगा? भविष्य में होगा, वह भविष्यत काल कहलाता है। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा। कार्य किसमें होगा? कार्य भविष्य में होगा, वह भविष्यत काल कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह भविष्यत काल कहलाता है। कार्य के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा। कार्य कब होगा? भविष्य में होगा, तो वह क्या कहलाता है? भविष्यत काल कहलाता है। जैसे श्याम पत्र लिखेगा। श्याम पत्र लिखेगा। श्याम पत्र लिखेगा। शायद आज संध्या हो जाए। शायद आज संध्या
को वह आए। श्याम पत्र लिखेगा। श्याम पत्र लिखेगा, ये नहीं पता है कि कब लिखेगा, लेकिन श्याम पत्र लिखेगा। शायद आज संध्या को वह आए। शायद कन्फर्म नहीं है कि आज ही आएगा, लेकिन शायद आज संध्या को वह आए। वह आए। तो दोस्तों, भविष्यत काल के अंतर्गत कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, कहते हैं ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं, आसान चीज़ों का शौक़ नहीं, मुझे मुश्किलें ही मज़ा देती हैं। तो दोस्तों, इसी उत्साह उमंग के साथ आप लोग हमारे स्पीड ब्लॉग परिवार में हमेशा जुड़े रहिए। और अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।